नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपको कराने वाले हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसमें जो है हम आपको उनकी रचनाएँ भी कराएँगे, जो कि उनकी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो आइए उन्हें तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको डालनी पड़ती है हेडिंग। फिर आपको सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में इलाहाबाद जिले के निहालपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामनाथ सिंह था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में हुई। इनका विवाह 15 वर्ष की आयु में खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हो गया। विवाह के कुछ दिनों बाद इनके जीवन में नया मोड़ आया। यानी कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी थीं, उनका जन्म जो है 1904 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। और यानी कि इनका जिला और इनका जो गाँव था वो था निहालपुर। और इनके पिताजी का नाम था रामनाथ सिंह और इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो जो है इलाहाबाद में हुई। और इनका विवाह जो है 15 वर्ष की आयु में ही खंडवा के एक निवासी थे जिनका नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह, उनके साथ हो गया। और विवाह के कुछ दिनों बाद जो है इनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है। गांधी जी के आंदोलन का इनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। उनसे प्रेरित होकर यह राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखने लगीं। इन्होंने राष्ट्र के प्रति युवक युवतियों में देश प्रेम की भावना को जगा दिया। यह सरल स्वभाव की महिला थीं। इनका जीवन बड़ा ही सहज और साधारण था। यह मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य चुनी गईं। सन 1948 ईस्वी में वाहन दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी थीं, तो उनके जीवन में एक नया मोड़ आता है कि जब गांधी जी ने आंदोलन किए थे, तो उन पर जो है इनके आंदोलनों का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। और उनसे ये प्रेरित होकर जो है राष्ट्र प्रेम की कविताएँ लिखने लगती हैं। और इन्होंने जो है राष्ट्र के प्रति जो युवक और युवतियाँ थी उनके लिए उनके दिलों में जो है देश प्रेम की भावना को जगा दिया। और इनका जीवन जो था वो सरल और स्वभाव था। और यानी कि जो ये जो है एक सरल स्वभाव की महिला थीं। इनका जीवन बड़ा ही सहज यानी कि सरल और साधारण था। और मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी एक बार चुनी गई थीं। और 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु जो है दुर्घटना में यानी कि वाहन की दुर्घटना होती है उसमें हो जाती है। आगे इनकी कुछ प्रमुख रचनाएँ आती हैं जिनमें आता है मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, उमादिनी और सीधे साधे चित्र। तो ये जो है उनकी कुछ प्रमुख रचनाएँ हैं जिनमें से आपकी बिखरे मोती रचना कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी गई है। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसे हम कहते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये भी आपसे शायद पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर आपसे झांसी की रानी के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी हों, तो आपको जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के नाम पर ही टिक लगाना है। क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी। आप जानते हैं कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, तब भी जो है झांसी की रानी खूब उन्होंने लड़ाई की थी अंग्रेज़ों से। तो अब ये जो जीवन परिचय आपका यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।